राजस्थान में अभी गुर्जरों की महापंचायत हुई है और दूसरी तरफ गुर्जरों के बड़े प्रिय नेता सचिन पायलट अशोक गहलोत से मुलाकात करने पहुंचे, क्योंकि आने वाले 11 जून को सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। और अब क्योंकि राजेश पायलट की पुण्यतिथि है और कहा जाता है कि वो बड़े ही कद्दावर नेता हुआ करते थे, सीएम पद के लिए लायक नेता थे वो, लेकिन वो कभी सीएम क्यों नहीं बने, इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक सोमदत्त जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, हमारा सबसे पहला और प्रमुख सवाल आपसे है कि आखिर राजेश पायलट जो है वो कभी सीएम के पद तक क्यों नहीं पहुंच पाए? इतना कद्दावर नेता आखिर उन्हें कहा जाता है। आपने बिल्कुल सही बात कही। गुर्जरों के सबसे कद्दावर नेता का नाम राजेश पायलट है और उनके सीएम न बन पाने की वजह सोनिया गांधी और अशोक गहलोत दोनों ही थे। और दोनों ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजेश पायलट को कभी सीएम नहीं बनने दिया। और इस चीज की शुरुआत हो गई थी 1993 में, 1993 में जी। यानी कि उस समय पे राजेश पायलट केंद्रीय मंत्री थे। वो जोधपुर में एक उद्घाटन करने के लिए गए थे डाक खाने का, तो वहां पर किसी वजह से अशोक गहलोत को निमंत्रण नहीं दिया गया था। तो वहां पे अशोक गहलोत के जो समर्थक थे 1993 में, उन्होंने हंगामा किया जी। उन्होंने पूछा राजेश पायलट से कि भाई अशोक गहलोत को क्यों नहीं बुलाया आपने? तो राजेश पायलट ने कह दिया कि यहीं इधर उधर कहीं घूम रहा होगा बेचारा अशोक गहलोत। तो ये वाली बात अशोक गहलोत को भी नागवार गुजरी थी। और उस समय पे अशोक गहलोत सोनिया गांधी के वफादार लोगों की सूची में शामिल हो चुके थे राजीव गांधी की हत्या के बाद में। 1997 में सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे थे और उनको समर्थन प्राप्त था सोनिया गांधी का। राजेश पायलट सीताराम केसरी के खिलाफ चुनाव में खड़े हो गए। 1998 में जब अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो उससे पहले यह था कि या तो राजेश पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए या फिर परशुराम मदेरणा जी को मुख्यमंत्री बनाए, जो सबसे बड़े जाट नेता थे। एक तरफ सबसे बड़े जाट नेता थे, एक तरफ सबसे बड़े गुर्जर नेता थे। लेकिन सोनिया गांधी ने चुनाव किया कि हम ना तो परशुराम मदेरणा को बनाते हैं मुख्यमंत्री, न राजेश पायलट को बनाते हैं, क्योंकि ये दिल्ली से संचालित नहीं होंगे, ना ही ये सोनिया गांधी के वफादार है। और ऑलरेडी बगावत ये सोनिया गांधी के खिलाफ राजेश पायलट कर चुके थे 1997 में। तो इस वजह से सोनिया गांधी ने चुना कि वो राजेश पायलट को ना बना करके अशोक गहलोत को सीएम बनाएंगे। जी सर, ये तो हम देखें तो उनको राजनीतिक खुन्नस थी उनसे, पर सोनिया गांधी को निजी तौर पर राजेश पायलट जी से क्या खुन्नस थी कि उन्होंने कभी उनको सीएम के पद तक नहीं पहुंचने दिया? देखिए, बात दोनों के बीच में, राजेश पायलट जी और सोनिया गांधी जी के बीच में इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी 1997 से 2000 के बीच में कि 2000 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद पर पहली बार चुनाव लड़ा। तो चूंकि आंतरिक लोकतंत्र की बात सबसे ज्यादा करने वाले व्यक्ति राजेश पायलट थे और इस चिंगारी को भी पनपाने वाले भी राजेश पायलट थे। तो सोनिया गांधी के खिलाफ 2000 में चुनाव लड़ा था जितेंद्र प्रसाद ने। उनको समर्थन प्राप्त था राजेश पायलट जी का। राजेश पायलट जी ने जितेंद्र प्रसाद के लिए वोट जुटाने का काम किया था। जो कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स थे और जो दूसरे सदस्य थे जो कि वोट करने वाले थे। हालांकि सोनिया गांधी उस समय पे सीएम बन गई, हालांकि उस समय पे सोनिया गांधी अध्यक्ष बन गई। तो वहीं से उन दोनों के बीच में राजेश पायलट और सोनिया गांधी के रिश्तों में खटास आने की शुरुआत 1997 से हो चुकी थी। सोनिया गांधी भाप चुकी थी कि राजेश पायलट बगावती नेचर के हैं। राजेश पायलट लोकतंत्र की बात करते हैं, राजेश पायलट गांधी परिवार की बात नहीं करते हैं। राजेश पायलट कांग्रेस के वफादार हैं, गांधी परिवार के वफादार नहीं है। और यही एकमात्र वजह थी कि सोनिया गांधी ने अध्यक्ष बनते ही गुर्जरों को डाउन करने का काम किया और गुर्जरों का कोई भी मुख्यमंत्री कभी भी आज तक नहीं बनने दिया। और पूरी कांग्रेस ने कभी भी गुर्जरों को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। जी सर, तो इस पे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सोनिया गांधी राजेश पायलट को मुट्ठी में रखना चाहती थी और वो रहने वाले नहीं थे, इसलिए उनको मुख्यमंत्री के पद तक नहीं पहुंचने दिया। जी सर, अशोक गहलोत भी बड़ी नफरत करते थे राजेश पायलट से, अगर देखा जाए तो उनके मन में क्या ऐसी खुन्नस थी? नहीं, अशोक गहलोत के मुकाबले राजेश पायलट का कद बहुत बड़ा था। अगर उनकी शायद 2000 में डेथ नहीं हुई होती तो आज आप उनका औरा देख रहे होते। सड़क दुर्घटना में उनकी 2000 में मृत्यु हो गई थी। शायद जो सोनिया गांधी इजीली कांग्रेस पर कब्जा करने में कामयाब रही, उसकी भी एक बड़ी वजह यह थी कि राजेश पायलट जी का असमय मौत हो गई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो आप देखते कि उनका क्या रुतबा था।
अशोक गहलोत इसी बात से चिढ़ते थे, उनके ऑरा से चिढ़ते थे। जो राजेश पायलट का ऑरा था, जो कद था, जो सरेआम वो बेइज्जती कर देते थे अशोक गहलोत की। आप सोचिए कि 1993 में अशोक गहलोत की सीधे सीधे बेइज्जती कर दी थी कि बेचारा टहल रहा होगा भीड़ में इधर उधर। तो अब सोचिए कि ऐसा आदमी कभी भी पनपने देगा क्या किसी को? वो तो चाहेगा कि राजेश पायलट बिल्कुल खत्म हो जाए। तो वो था, और वही खुन्नस आज तक संभवतः अशोक गहलोत को सचिन पायलट से है, और राजेश पायलट का ही बदला सचिन पायलट से अशोक गहलोत ले रहे हैं। जी सर, सचिन पायलट से भी जलते हैं अशोक गहलोत, क्या ऐसा ना कहना गलत नहीं होगा? नहीं, आप देखिए ना कि मुझे तो बिल्कुल यकीन है इस बात का कि जैसे कि राजेश पायलट जी ने उनको बेचारा कहा था 1993 में, अभी 2020 में जब मानेसर वाला कांड हुआ था, जब मानेसर चले गए थे सचिन पायलट अपने भरोसेमंद विधायकों को लेकर के, तो उनको नाकारा निकम्मा क्यों कहा गया था? बेचारे के बाद में नाकारा निकम्मा ही शब्द आते हैं, इसी वजह से सचिन पायलट को नाकारा निकम्मा कहा था। सचिन पायलट की राजनीति को खराब करने वाले आप देखिए अशोक गहलोत से आज भी, अभी भी सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। 1998 से लेकर अब तक जब भी मुख्यमंत्री बनाए हैं कांग्रेस की तरफ से, अशोक गहलोत को ही बनाए। लेकिन इसके बावजूद सचिन पायलट उतने ही पॉपुलर हैं जिनके उतने पिताजी थे। जी जी सर, तो क्या ठीक है, तो अशोक गहलोत को खुन्नस है सचिन पायलट से, लेकिन कांग्रेस में क्योंकि सोनिया गांधी एक वक्त पर सचिन पायलट के पिता से खुन्नस रखती थी मन में, तो क्या इसी बात का खामियाजा पार्टी को सचिन पायलट को देना पड़ रहा है? क्या इसी चीज का बदला ले रही है पार्टी सचिन पायलट? सचिन पायलट यकीनन इस बात का अंजाम भुगत रहे हैं कि एक तो उनके अंदर पिता की छवि है, दूसरे बगावती हैं। अगर बगावती नहीं होते तो 2020 में क्यों विधायकों को लेकर के जाते? हालांकि यकीनन ये वाली बात भी सही है कि 2018 में जब सीएम बनना था तो अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट को ही बनना था, लेकिन वो बगावती हैं, और ये 2020 में सबने देखा। और ये सोनिया गांधी को ऑलरेडी पता था कि सचिन पायलट भी राजेश पायलट के ही पुत्र हैं, वो किसी न किसी दिन बगावत करेंगे। वो कठपुतली की तरह राजस्थान की सरकार को नहीं चलाएंगे जो कि अशोक गहलोत चला रहे थे। तो इस वजह से भी सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि कभी भी सचिन पायलट सीएम बने। इसी वजह से सोनिया गांधी से राहुल गांधी भी चाहते थे सचिन पायलट सीएम बने, प्रियंका गांधी भी चाहती थी कि राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट ही सीएम बने, क्योंकि राजेश पायलट भी दावेदार थे और आज सचिन पायलट भी दावेदार हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने वीटो का इस्तेमाल करते हुए 20 साल बाद, घटना के 20 साल बाद, यानी 1998 में अशोक गहलोत को बनाया था राजेश पायलट की जगह पर, 2018 में भी सचिन पायलट को ना बना करके अशोक गहलोत को ही सोनिया गांधी ने सीएम बनाया। जी सर, ये तो हमारे इतिहास की तरीके से बात हो गई। एक आज की राजनीति पे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो ये चर्चाएं बहुत तेज हो रही है कि जल्दी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नजर आने वाले सचिन पायलट, तो क्या कांग्रेस रोकने की कोशिश करेगी ये? नहीं, सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष तो यकीनन बनाया जाएगा, क्योंकि गुर्जरों के वोट चाहिए उनको। सीएम नहीं बनाया जाएगा, सीएम के पद तक सीएम नहीं बनाया जाएगा। और इनको तो 2018 से भी पहले सचिन पायलट ही प्रदेश अध्यक्ष थे। सचिन पायलट को कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है, उनको पद देना नहीं चाहती है कभी भी। जी, ये सभी तमाम विचार थे हमारे राजनीतिक विश्लेषक के राजेश पायलट के बारे में और सचिन पायलट के बारे में। इन दोनों पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जानकारी को शेयर जरूर करें और देखते रहे राजस्थान वन।